वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए है, और मैं भी इसका फेवर करता हूँ कि राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए, ताकि जो गाय के नाम पे लिंच हो रहे हैं वो लोग इससे बच जाए। आपकी क्या राय है इस करते हैं जिहाद? मैं आपसे जिहाद के बारे में जानना चाहता हूँ कि जिहाद एक्चुअल में है क्या। लोगों ने गलत तरीके से समाज के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया है। वहाँ की जिहादियों की मानसिकता पहले ही जिहादियों 3 बार कहने से तलाक हो जाता है, कि अगर बोल देते हैं तलाक तलाक तलाक, या फोन पे बोलने से कि फोन पे तलाक हो जाता है, ऐसा इस बहुत इशू बना है इस मसले का। मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक्चुअल में ये है क्या? स्वागत है यूनाइट B2B के एक और एपिसोड में, और आज हम बात करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी की उन कुरीतियों की जो कि समाज के अंदर इस तरह से फैल रही हैं और लोग उन कुरीतियों पे ध्यान नहीं देते। आज आपको मिलाते हैं एक मुस्लिम स्कॉलर से जो कि इस्लाम के अच्छे जानकारक हैं, जिनका नाम है मोबिन अहमद कासमी। मिलाते हैं आपको और बात करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की कुरीतियों पर। जी इमाम साहब खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी इमाम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम भारतवासी हैं और भारत में ही रहते हैं, लेकिन अगर एक कम्युनिटी की तरफ देखा जाए, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ देखा जाए, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा डंप है और ये कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसके बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप क्या राय रखना चाहेंगे? इसके अंदर ये है कि कोई भी कौम हो, कुरान शरीफ का एक फैसला है, वमा असाबकुम बिम मुसीबत, ये पारा नंबर 25 की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है कोई भी जो बुराई आएगी वो तुम्हारे ही किए कराए का अमल है। जो तुमने मुआशरे के अंदर अपनी बदतमीजियों से या अपनी जिहालत से जो आपने गंद फैला दी है, जो चीज़ कर दी है, तो उसको भुगतना आपको ही पड़ेगा। इसके अंदर मुस्लिम हो कोई भी हो, जैसे तुम कर्म करोगे उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आज जो मुसलमान अपनी हालात से परेशान है या किसी चीज़ से हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना तो यही है कि जहाँ दूसरे लोगों का इसके अंदर हाथ है कि वन साइड जो कानून यही चल रहे हैं, उसके अंदर मुसलमानों को भी इसमें अपने मज़हब से हट जाना एक बहुत बड़ा रोल है। तो इमाम साहब, जैसे चलो ये तो हालत है, और लोगों को मार भी दिया जाता है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आदमी जब शैतानी पे राक्षस बन जाता है, इंसान को जो कहा गया है अशरफुल मखलूकात कहा गया है, यानी कि एक बेस्ट मखलूक, बेस्ट जीव, और ये बेस्ट जीव है, प्राणी है, लेकिन अगर तब तक है जब तक इसके अंदर इंसानी चीजें बाकी रहे। अगर ये अपनी इंसानी सिफतों से हट जाएगा तो ये सबसे बड़ा राक्षस यही है। अब जब इसको किसी चीज के अंदर, या इसको कोई मजहबी वो चोला पहन करके, हम जैसे लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग या दूसरे मजहब के मानने वाले एक वन साइड उनके जहनों के अंदर बुरी बातें भरेंगे, तो उनके अंदर वो राक्षस बना आएगा। फिर वो इंसान से इंसान नहीं समझेंगे, ना उनसे प्यार रहेगा ना कुछ रहेगा, फिर एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाएंगे। इस तरह के हालात बन जाते हैं। अच्छा इमाम साहब, इस्लाम शिक्षा पे जोर देता है, ज्ञान पे जोर देता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी शिक्षा से दूर होती जा रही है और शिक्षा से वंचित हो रही है। इसे आप पैसे का अभाव कहेंगे, या मुस्लिम कम्युनिटी का ही जो ये कुरीतियां हैं, या इनकी खुद की कमी है? ये इसके अंदर मुसलमानों की खुद की कमी तो ये है कि जो हमें इंसान को, जब हमारे सबके बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, तो वो अल्लमा आदम अल-अस्मा, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया कि वह अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। अल्लाह ने आदम को कोई इस्म, कोई नाम सिखाए, यानी एक तरह से इल्म बताया, फिर उनको फरिश्तों पे पेश किया गया। आदम से उनको सुनने के लिए कहा गया, उन्होंने सुना दिया, फरिश्ते इस तरह गए आजिज़। तो इल्म की बेस पर, इल्म की बिना पर इन आदम को, इंसान को बेस्ट करार दिया गया, फरिश्तों से भी अफजल, कि ये इल्म की सलाहियत इसके अंदर है। और ये इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अलजबरा हो, कुछ भी हो, मुसलमानों का इसमें बहुत अच्छा रोल रहा है। अच्छा इमाम साहब, देखा जा रहा है कि मदरसे की तरफ तो हम लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, कुरान पढ़ा लेते हैं, हदीसें पढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन की बात करें, जो दुनियावी एजुकेशन है उसकी बात करें, तो हम लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों को, कोई भी आज के सियासी पार्टियां हो, उन्होंने मुसलमानों को दबंगाई तो दी है जी। मुस्लिम को ये कह दिया कि आप जिला अध्यक्ष हैं, ये हैं, आप लड़ो, आपके जमानत हो जाएगी, छूट जाएंगे। एजुकेशन से बहुत दूर रखा है, कॉलेज नहीं दिए उनको,
गुंड ये मतलब एक तरह से उनको इसके अंदर ले आए कि जराइम की दुनिया के अंदर ले आए। तो जब शिक्षा से दूर रखा गया फिर वो उनकी आदत बन गई। मदारिस के अंदर इसलिए है, अब एक माली हालत मुसलमानों की इतनी कमज़ोर हो गई कि मुल्क के हालात भी ऐसे ही, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, मुसलमानों में अक्सर तबका मजदूरी करने वाला है, तो इसलिए कॉलेज की फीस जो उसकी डोनेशन है उसको अफोर्ड करना हर मुसलमान के या हर गरीब आदमी के पिछड़ी हुई जाति के बस की नहीं है। मदारिस के अंदर इसलिए लोग ज़्यादा जाते हैं, बच्चे को एजुकेशन देनी है, तो मदारिस इस्लामिया वाले उलमा इकराम फ्री कॉस्ट तालीम रखते हैं बेचारे, यहाँ तक कि वो बच्चे को आपको खाना भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मुसलमान उसकी तरफ ज्यादा झुकता है। इसकी एक वजह फाइनेंशियल भी कह सकते हैं हम कि ये इसमें होता है। लेकिन इमाम साहब, अगर जैसे जैसे हम टाइम आगे बढ़ रहा है और कम्युनिटी पीछे जा रही है, अब आपने एक बात कही थी कि जितनी भी पार्टियां वगैरह है, तो ऐसा हम क्या करें, ऐसी ये मुस्लिम कम्युनिटी क्या करे कि हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं? देखिए, ये तो बड़े लोगों का सवाल है। मुस्लिम कम्युनिटी जो सियासी लोग हैं उनको चाहिए कि वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ में, जो कि राजनीति लोग हैं वो ईमानदारी से आए और अपनी कौम की और सारे इंसानों की भलाई के लिए, समाज को भलाई की तरफ लेकर के चलें। इसमें दूसरों का नफा की सोचेंगे, दूसरों का भला की सोचेंगे, हमारा भी भला होगा, और इससे यह है कि इंसानियत को एक जो जीने का अधिकार वो मिलेगा, उसको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, तो इसमें मुल्क की फिजा भी बड़ी खुशगवार नजर आएगी। अच्छा इमाम साहब, इस्लाम फजूल खर्ची को भी मना करता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज का टाइम ये है कि जितने भी मुस्लिम शादी करते हैं वो ज्यादातर फजूल खर्ची पे करते हैं। इस्लाम क्या इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि तुम फजूल खर्ची करो? इस्लाम कुरान करीम ने कहा है कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। कुरान की सीधी सीधी आयत है कि फजूल खर्ची से मना किया गया। अब शादी ब्याह तो इतना आसान और इतना इजी शरीयत ने बताया कि इसके अंदर कोई मतलब ये भी नहीं कि आपको आतिशबाजी करनी है, बारात लेकर के जानी है। इन चीज़ों को अगर इस्लाम से जोड़ करके मुसलमान ये कहे कि ये इस्लाम है, तो मैं नहीं मानता कि वो मुसलमान है। यानी कि मैं शादी ब्याह के अंदर रसूमात कर रहा हूँ, और रसूमात का मतलब ये है कि आतिशबाजी भी, डीजे भी, और ये कि खाना स्टैंडिंग लड़की वाले पर एक भार डालना, बोझ डालना जहेज का, और फिर उसको इस्लाम का नाम दूं। अगर इस्लाम का नाम मैं दे रहा हूं तो मैं मुसलमान ही नहीं हूं सही माना में, क्योंकि इस्लाम तो बिल्कुल सादगी के साथ, बल्कि ये फरमाया कि जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो निकार शादी आसानी के साथ में हो, जिसमें कम खर्चा हो, वो ज्यादा टिकाऊ और पायदार रहती है जी। और आज ये वजह बन रही है कि जितना ज्यादा जहेज वगैरह ये चीजें चल रही हैं, एक एक डिश के ऊपर नाराज हो जाते हैं, बारातें वापस लौट जाती हैं। तो इमाम साहब, कहीं ना कहीं आप भी तो इस चीज की पहल करनी चाहिए कि जो इस तरह के काम कर रहे हैं आप वहां जाके निकाह ना पढ़ाएं। जी, हमने इसकी पहल करी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये भी कहा है कि भाई अगर आप डीजे वगैरह बजा रहे, बल्कि एक दो शादियों में से मैंने बल्कि वापस आया हूँ तो उन लोगों पर एक फर्क नहीं पड़ा। जैसे माशरे का तरीका है कि जा रहे हैं दूसरा आ जाएगा जी, तो मैंने कहा मैं दरवाजे में बैठा हूँ, किसी दूसरे को भी नहीं आने दूंगा। ठीक, आप लोगों का निकाह ही नहीं होगा, यही मेरठ की ही बात है जी। तो फिर उन्होंने इस चीज को रोका और रुकवाया गया, और मैंने कहा मैं दरवाजे में बैठा हूँ, दूसरे को भी नहीं आने दूंगा। बड़ी सख्ती से मैं पेश आया, तो अल्लाह का शुक्र है, और जो समझदार लोग हैं वो आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा इमाम साहब, सफाई आधा ईमान है, ये तो फैक्चुअल बात है जी, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम मोहल्लों में अगर हम जाकर के देखते हैं, हम एजुकेशन में पीछे हैं, हम इस टाइम जो करंट सिचुएशन चल रही है हर चीज में हम लोग पीछे हैं। आज के जो हालात है, मुस्लिम मोहल्लों में तुम जाओ तो उनकी पहचान होती है गंदगी के रूप कि एक तरह से यहाँ तो कीड़े रह रहे हैं। तो जब हम एक ऐसे धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि सफाई आधा ईमान है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग काम नहीं कर रहे, तो कमी कहाँ रह रही है? कमी रह रही है कि हम लोगों ने इस्लाम को न समझा और ना ही पूरी तरह से स्वीकार किया जी। अगर हम लोग इस्लाम को समझ लें और स्वीकार कर लें तो फिर जो हदीस शरीफ के अंदर है कि साफ सुथरे रहो, इस्लाम साफ सुथरा मजहब है, और जो दुनिया को एक सफाई का तरीका दिया है नहाने का, ये है कि कल्चर नहीं था नहाने का लोगों में, तो इस्लाम ने दिया है। और दूसरी चीज ये कि सफाई जो होती है मिजाज के अंदर सफाई होती है जी। अगर हम खूब बयान भी कर लें, तकरीर कर लें, लोगों को समझाए, तो वो असर नहीं करेगा। जब मिजाज के अंदर हमारे सफाई आ जाएगी तो वो महल्ला ही नहीं, बल्कि ये है कि अगर वो बस स्टॉप पर भी है, जैसे हमारे उलमाए देवबंद की मिसाल है कि वो ट्रेन के अंदर जा रहे थे, दारुल के अकाबरीन में से हैं, नाम मेरे याद नहीं है फिलहाल, तो एक अंग्रेज वॉशरूम के लिए गया तो वो वापस आ गया क्योंकि वो गंदा हो रहा था जी। थोड़ी देर के बाद उसको फिर हाजत हुई ज्यादा तो फिर गया, वो फिर बाहर आ गया।
तो मौलाना समझ गए। जी मौलाना ने पेपर वगैरह लिए, आस्तीन ऊपर की, पूरा वॉशरूम साफ किया, करने के बाद आ गए, उससे कहा कि अब आप चले जाइए। जी वो देख करके परेशान हो गया कि भाई हम मुसलमान हैं, लेकिन आज यही उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यही उल्टा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने इस्लाम को न समझ रहे हैं, न स्वीकार कर रहे हैं, न मान रहे हैं, अलग ही अपनी एक उसमें जा रहे हैं कि पता नहीं किधर जा रहे हैं। और यही वजह है, सारी परेशानियों का रीजन यही है कि अगर हम इस्लाम को सही तरह से स्वीकार कर ले और समझ ले, अगर हमें नहीं पढ़ने की फिक्र है, वो फुर्सत है, तो कुरान कहता है फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जानने वालों से जाकर के सवाल कर लो अगर तुम नहीं जानते। तो अगर कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, अगर शिक्षा, अगर उसको एक वर्ड भी उसको मालूम है, उसके ऊपर जब तक वो अमल के अंदर नहीं लाएगा तो सुधार नहीं हो सकता। तो इस्लाम को, कुरान को, हदीस को, उस पर अमल करे, उसको अच्छी तरह से स्वीकार करे, तो मुआशरे के अंदर से भी सफाई और इंशाअल्लाह हर जगह से सफाई सुथराई नजर आएगी। इमाम साहब, एक चीज और है, इस्लाम के अंदर फिरका वारियत ये ठीक है करनी, या ये बिरादरीवाद जितना चलता है, जैसे कि अदर धर्म में हम देखें कि शूद्र हुए, वैश्य हुए, इस तरह के, और अगर इस्लाम के अंदर देखें कि तेली समाज हो गया, अंसारी समाज हो गया, राजपूत समाज हो गया, आजकल ये चीज़ें बहुत निकल करके आ रही हैं। तो एक तो ये फिरका वारियत जैसे कि दूसरे फिरके होते हैं, और दूसरा ये बिरादरीवाद, तो ये कहाँ तक ठीक है? मुझे तो लगता है कि ये समाज को बांटने का एक नियम है। समाज को बांटने का नियम नहीं है, कुरान शरीफ ने इसके बारे में कहा है, इस कबाइल लितारफू, पारा नंबर 26 के अंदर है सूरह हुजरात में, कि ये जो कबीले हैं ये बनाए हैं तुम्हारी पहचान के लिए। अल्लाह के नज़दीक तो वो इज्जत वाला है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा तकवा वाला परहेजगार है। जी, तकवा कहते हैं गुनाहों से बचने वाला, गंदगी से बचने वाला, और अच्छी बातों को स्वीकार करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने इसका फैसला फरमा दिया कि कोई भी तुम में बिरादरी कबीले के ऊपर वो नहीं रखता मायने के फला ऊंचा है, तेली समाज ऊंचा है, या फला ऊंचा है, वो ऊंचा है जो तकवे वाला है, जो तकवे वाला, इसमें बिरादरी मैटर नहीं करती। तो हमें चाहिए कि हम तकवा इख्तियार करें। जी, बिरादरी की पहचान के लिए है कि भाई मैं, अगर मेरे नाम के कई लोग हैं तो पता लग जाए फला बिरादरी का है, भाई अंसारी है, तेली है, तो एक आसानी हो जाएगी। अच्छा, पहचान के लिए। और फिरका वारानियत जो होती है, फिरका, देखिए एक चीज होती है इख्तलाफ, जी, उर्दू के वर्ड है, एक चीज होती है इख्तलाफ और एक होती है मुखालफत। तो इख्तलाफ किसी में भी हो सकता है, आप में और मेरे में भी इख्तलाफ हो सकता है। बैठे हैं, मैं कहूँ भाई आप ये सामान यहाँ रखा हुआ है, आप इसको यहाँ रख दें, आपको कह रहा है अच्छा नहीं लग रहा, दोनों में इख्तलाफ है। लेकिन एक तीसरा आदमी मुखालफत करता है कि ये सामान यहाँ होना ही नहीं चाहिए, जी, तो मुखालफत वाले का कोई इलाज नहीं है, किसी भी धर्म का हो, अगर वो मुखालफत पे उतर रहा है तो उसका कोई इलाज नहीं है। और ये मुखालफत वही कर सकता है जिसके अंदर इल्म की कमी और जहालत। इमाम साहब, एक मैं आपसे क्वेश्चन जानना चाहूँगा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग एक गाय है, गाय आस्था का रूप है, हिंदू धर्म उनको मानते हैं, और ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम काटते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, और ये भी कहते हैं कि मुस्लिम इसको खाते हैं। आपकी क्या राय है इस? देखिए, गाय जो है, जो मजहबी धार्मिक किताबें, चाहे वो कुरान शरीफ हो या वेद हो, कहीं ना कहीं आपको जिक्र मिलेगा कि इंसान मांसाहारी है, जी, और किन चीजों का मांस खाना है वो भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, जी। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, ये कि गाय को एक मजहब, हमारे हिंदू भाई जो हैं एक दर्जा देते हैं, तो इसलिए हमारे उलमाए देवबंद, अकाबरीन दारुल देवबंद का फतवा ये है, जी, बाकायदा, जिसको फॉलो करना मुसलमान के लिए जरूरी रहता है, कि गाय को ना काटा जाए, ठीक, क्योंकि ये किसी की आस्था है, सही। और आप देखते हैं ये जो दंगा भड़काने वाले, जिसमें इल्म की कमी है, जो मुखालफत पर उतरा है, तो वो पकड़े जाते हैं आए दिन। और उसके अंदर ये भी है कि उर्दू नाम वाले भी हैं और हिंदी नाम वाले भी हैं। अच्छा इमाम साहब, अभी जैसे चल रहा है कि कुछ लोग हैं जो सेकुलर हैं। देखिए, असल अगर राष्ट्रीय पशु इसको घोषित किया जाए, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब किसी की आस्था उसके अंदर है, उसको मान रहे हैं, जी, तो उसको कर दिया जाए, अच्छी बात है। लेकिन मसला ये नहीं है कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, मसला ये है कि कब तक इसके नाम पर लीचिंग होती रहेगी। जबकि हम देखते हैं कि कितने बूचड़ खाने ऐसे हैं जहाँ पर खुल्ला हो रहे हैं, कौन लोग चला रहे हैं, कौन मालिक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये असल मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय पशु इसको घोषित कर दें, अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन इसको रोका जाए कि
कहाँ तक इसके अंदर कौन लोग शामिल हैं क्या नहीं है, पूरी एक जांच पड़ताल होनी चाहिए। सिर्फ नहीं, नाम अगर इमाम साहब ये राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाता है तो फिर तो केंद्र से सारे मामले बनेंगे हाँ। और ज्यादा अच्छा भी रहेगा। तो आप इसके फेवर में कि ये राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए? हो जाए, हमें कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं, होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए। अच्छा इमाम साहब, एक शब्द हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चलता, जो कुछ लोग हैं जो नफरती चिंटू हैं वो इस काम को करते हैं, जिहाद। मैं आपसे जिहाद के बारे में जानना चाहता हूँ कि जिहाद एक्चुअल में है क्या? लोगों ने गलत तरीके से समाज के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया है। देखिए, सबसे बड़ी पहले एक चीज सुन लें आप, जिहाद हो या कोई भी चीज हो, जब तक किसी चीज की डेफिनेशन हम खुद तैयार करेंगे, तो हम अपने आप डेफिनेशन उसकी तैयार कर रहे हैं तो हम गलती करेंगे जी। जिस मजहब का कोई वर्ड है या जिस संस्था से जुड़ा हुआ कोई वर्ड है, उसी संस्था में उसको जाकर के हमें खोजना चाहिए। जी, बात सही तो है। जिहाद एक इस्लामिक वर्ड है, अरबिक वर्ड है, जी यार। तो हम अरबिक ग्रामर, अरबिक लुगत डिक्शनरियों के अंदर जिहाद के मायना देखें। फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन क्या है मुसलमानों के यहाँ, जी। वो उन्हीं की किताबों से जाने। ठीक। जब हम जान जाएंगे फिर कोई उसके ऊपर एतराज नहीं होगा। तो मैं आपसे फिर भी जानना चाहूंगा कि ये जिहाद होता है देखिए, क्या? जिहाद के माना होते हैं कोशिश करना, कोशिश करना। कोशिश करना। लेकिन मैंने कुछ और सुना मैं है। बता रहा हूँ हाँ, जी, आपको जी, क्या क्या है। एक जिहाद के माने कोशिश करना, एक वर्ड ये, इसके एक मायने ये भी आते हैं, आपके माशरे के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर क्या है, अनएजुकेटेड लोग हैं, जी। तो आप उनके उस पर कोशिश करें, तो ये भी जिहाद है। आपका नफ्स गुनाह की तरफ जा रहा है कि आप चाह रहे हैं कि मैं मुआशरे में बदतमीजियां फैलाऊं या मैं गलत काम करूं, आप अपने आप कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी रोक रहे हैं। उसको रोक रहे हैं कि मैं नहीं कर रहा भाई, इससे समाज में बुराई फैलेगी, तो ये भी जिहाद है। जिस जिहाद के ऊपर एतराज है वो जिहाद क्या है जी। कि तलवार लेकर के निकलना, ये वो जो जिहादी आ गए मार देंगे, ऐसा नहीं है। जिहाद ये है, अभी देखिए अमेरिका का कानून है, कहीं कभी किसी मुल्क का कानून है कि भाई किसी ने चोरी की या रेप किया, उसको सजाए मौत दे दी जाए। जी जी जी। तो वो सजाए मौत क्यों दे रहे हैं? जी। हम कहेंगे यार ये तो बड़ा अत्याचार कर रहे हैं कि उन्होंने एक आदमी को फांसी पे लटका दिया, मार दिया, तो दूसरा आदमी हमें फौरन कहेगा कि तू बेवकूफ है। अगर मुल्क की शांति और भलाई चाहते हैं तो ऐसे क्रिमिनल लोगों को सजा ही दी जाएगी, कड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। तो ये वही कड़ा स्टेप है कि जब आप अत्याचार करोगे और अत्याचार ज्यादा बढ़ जाएगा और मुल्क की और देश की फिजा और खराब होने लगेगी, तो फिर ऐसे वक्त में आपको उस ईश्वर, उस अल्लाह के कानून को नाफिज करना जरूरी है कि अब आपकी राय, आपका मशवरा नहीं चलेगा, वरना तो तुम्हारी राय कुछ रहेगी, इससे एक शांति भंग होगी। तब उस ईश्वर का, उस अल्लाह का जिसने हम सबको पैदा किया, उसका कानून, उसका लॉ लागू करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको कड़े स्टेप भी लेने पड़ रहे हैं, तो लिए जाएंगे, इसी का नाम जिहाद है। अगर देखा जाए तो गल्फ की तरफ अगर हम देखते हैं, कोई आदमी चोरी करता है या रेप करता है तो वहाँ का जीरो टॉलरेंस है, वो लोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं रेप करूंगा या कुछ भी करूंगा तो मुझे सजाए मौत होगी। तो अगर देखा जाए, जैसे हमारे यहाँ पे रेप केस बढ़ रहे हैं और इन चीजों को देखते हुए, तो अगर ये नियम लागू कर दें तो गलत तो नहीं है फिर? अच्छी बात है, लागू। लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो इसको समझते हैं कि ये शरिया लॉ लागू करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो जब यहाँ ये जमहूरियत है, अब आदमी कहने लगे कि भाई यहाँ मेरी चलेगी, उसकी चलेगी, ऐसा नहीं है। एक उसकी नहीं चलती, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ सबको अधिकार है, और ये हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है, जो गंगा जमनी तहजीब इसको कहा गया, और आपसी भाईचारा, तो ये इसी की खूबसूरती है। हिंदुस्तान का नाम आते ही आज के दौर में कुछ नफरती लोग हो गए हैं, वरना हिंदुस्तान का नाम आते ही हर किसी के दिमाग के अंदर यही आता है कि एक पूरी तस्वीर यही आती है आपसी भाईचारे की। एक आपसी भाईचारे की तस्वीर आती है कि हाँ ये हमारा इंडिया है, ये देश है, चाहे वो किसी भी शो के जरिए दिखाया जाता हो, कुछ भी, ये खूबसूरती हमारे देश की है। तो इसको ऐसे ही जमहूरियत में रहने दो, मजहबों में मत बांटो। इमाम साहब, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारे यहाँ के लोगों को सेंस नहीं है, मेरा ऐसा मानना, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, हमारे यहाँ के लोगों को सेंस नहीं है। मैंने आपसे जिक्र करा कि मुस्लिम मोहल्लों में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपसे इसका समाधान चाहूँ तो क्या होना चाहिए? देखो, सारे लोग तो अभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, मुस्लिम कम्युनिटी नहीं पढ़ रही, तो सारे लोग तो मेरे ख्याल से इस्लाम भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन ये जो मोहल्लों में गंदगी है, नालियों में गंदगी है, अगर दूसरी कम्युनिटी के यहाँ हम जाते हैं तो वहाँ साफ सफाई मिलती है, हमारे यहाँ गंदगी मिलती है। तो मैं आपसे एक जनरल आइडिया जानना चाहता हूँ कि उसका क्या समाधान होना चाहिए।
इसका समाधान सीधा सीधा यही है कि एक टीम बनाई जाए और लोगों को घर घर जा करके जागरूक किया जाए। भाई गवर्नमेंट ने कूड़े की गाड़ियां लगी हुई है जो आती हैं गली मोहल्लों के अंदर आती है कि भाई आप इसको अपने घर में रख लें और जब आए तो उसमें कचरा उसमें डाल दिया जाए। और जो बाकायदा दुकानें हैं, जैसे दुकानें हैं, किराना दुकानें, उस पर भी थोड़ा सा पन्नी वगैरह कचरा इकट्ठा होता है, तो उनके यहाँ भी डस्टबिन रखवाने का इंतजाम किया जाए कि भाई आप अपने यहाँ डस्टबिन रखो। या कोई ऐसे स्टॉल वगैरह हैं चाय के, उनको भी बाकायदा, चाहे वो मतलब अपने पैसे से उनको वो कराए कि भाई आप हमारे पैसे से हम ये डस्टबिन लाए हैं बना करके, उसको एक टीम का नाम दे दो कि भाई हमारा डस्टबिन आप इसको यूज किया जाए। जब गाड़ी आएगी, जो नगर पालिका की गाड़ी आती है उसके अंदर उसको डाल दिया जाए। तो इस तरीके से करेंगे। फिर सफाई जागरूक के ऊपर बार बार प्रोग्राम थोड़े होने चाहिए। उसमें औरतों को भी हिस्सा बनाना चाहिए ताकि घरों के अंदर सफाई और उनको इस्लाम के बारे में बताया जाए कि हमारा मजहब कितनी सफाई पर ध्यान देता है। अच्छा इमाम साहब, अभी तलाक का मसला चल रहा था कुछ दिन पहले। 3 बार कहने से तलाक हो जाता है कि अगर बोल देते हैं तलाक तलाक तलाक, या फोन पे बोलने से कि फोन पे तलाक हो जाता है, ऐसा बहुत इशू बना है इस मसले का। मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक्चुअल में ये है क्या? देखिए, हमारे मजहब के अंदर एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी शादी हुई, दोनों की बात नहीं बन रही है, दोनों के अलग अलग मसले हैं, दोनों के अलग अलग सोच है, विचार हैं, तो उनको मिलाने की कोशिश की जाती है। तो इस्लाम कहता है कि औरत के खानदान का एक बड़ा आदमी समझदार और एक मर्द के खानदान का बड़ा आदमी समझदार, दोनों बिठा करके दोनों को समझाएं। दोनों की बात विचारधाराएं मिल जाती है, बात बन जाती है, खानदान आगे बढ़ता है, तो ठीक है। फिर उसके ये नहीं कि अब आप एक दूसरे को ड्रम में पैक कर दो या कर दो, बल्कि फिर कहा गया कि आप तलाक के जरिए से दोनों अलहदा हो जाओ। तुम अपनी राह पे चल पड़ो, हम अपनी राह पे चल। अब तलाक का ऑप्शन नहीं होगा, दोनों का अलग अलग होने का ऑप्शन नहीं होगा, फिर क्या है, एक दूसरे की जान के प्यासे बनेंगे। जैसा कि आप सोशल मीडिया में देखते रहते हैं कभी क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो ये तलाक जो है बाज दफा क्या है, ये रहमत साबित होती है। मिसाल के तौर पर किसी को तलाक हुई, लड़की को लग तो रहा है कि अत्याचार हुआ है, लेकिन जब उसको सेकंड शादी वो करती है तो उसको अच्छा शौहर मिल जाता है, तो उसके हक में तो बेहतर साबित हुई। और बाज का ये है कि किसी ने जुल्म किया, अत्याचार किया कि भाई खाने में नमक कम हो गई, ये जुल्म है, शरीयत ने मना किया इसको, लेकिन फिर भी तलाक हो जाती है। जब उसने दे दी तो ये उसके ऊपर अत्याचार हुआ, इसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। अब जब उसने तलाक दे दी और ये अत्याचार उसने किया कि तुमने एक छोटी सी गलती के ऊपर उसने तलाक वर्ड बोल दिया और तलाक हो गई, आप निकाह से निकल गई, तो अगर हम ये कहें कि अस्तगफिरुल्लाह कि तलाक नहीं हो रही है, आप रहें, तो ये तो उस औरत के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार क्यों हो रहा है भाई? वो एक तुम्हारे खाने में नमक ज्यादा होने को बर्दाश्त नहीं कर रहा, हम फिर भी तुम्हें मुआशरा और समाज ये कहे कि नहीं तलाक मत दो, इसके साथ ही रहो, तो वो तो तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर ले? बड़ी गलती पर और ज्यादा दंडित करेगा। तो इसलिए इस्लाम की खूबसूरती यही, वो कहता है कि आप दोनों तलाक लेकर के अलग हो जाओ, तो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो तलाक सुनिए, मैं वहीं आ रहा हूँ, अगर तलाक 3 मरतबा जब बोल दी तो दोनों का जो वो एक कॉन्ट्रैक्ट था निकाह का, वो दोनों अब खत्म हो गया, वो अपने राह, वो अपने राह। फोन पर मसला डिजिटल अब दुनिया है, तो अगर फोन के ऊपर सबूत ये हो जाए कि तलाक देने वाला फोन के ऊपर शौहर ही है, चाहे वो वीडियो कॉल से या उसकी आवाज को पहचान लिया और वो आकर के एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने ही दी है, तो इसमें फोन का मसला नहीं है, क्योंकि डिजिटल है। वो अगर खुद कह रहा है कि मैंने दी है, तो जब उसका एक्सेप्ट करना ये बात है कि वो निकाह खत्म करना चाहता है, तो तलाक मानी जाएगी। नहीं इमाम साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एक साथ हमने दे दी, हमने बोल दिया कि तलाक तलाक तलाक, ऐसा है क्या? ये 3 महीने का टाइम पीरियड है कि देखिए, इसके ये एक लंबी बहस है, इल्मी बहस है। इसको तलाक हसन, ahsan और तलाक बिदात कहते हैं। अच्छा, एक साथ तीनों को देना है तलाक बिदात है, जिसको शरीयत ने नापसंद किया। तलाक बिदअत कहते हैं। तलाक हसन कहते हैं कि आप जब औरत पीरियड में ना हो तो आपने उसको तलाक दे दी, क्योंकि पीरियड में आदमी ऐसा रहता है कि वो उससे एक रिलेशन नहीं बना सकता, तो दिमाग चिड़चिड़ा रहता है, तो मना किया कि आप अभी तलाक मत दो, बर्दाश्त करो। तो जब वो पाक हो गई तो अब लग रहा है कि यानी कि कोई एक रिलेशन बनाने की वजह से इनके अंदर ना इत्तेफाकी नहीं आ रही, जी वो बना सकते हैं, लेकिन क्या है, इनका मसला अलग है, तो वो एक तलाक दे, एक तलाक दे। दोनों में हो सकता है कि एक जज्बाती तौर पर थे, लेकिन अभी दिमाग टिकाने लगा, टाइम रहते ठीक हो जाए वो चीजें, वो सही हो गया कि यार इसने दे दी, वो क्या यार ये क्या हुआ, अब दोनों अलग हो गए। तो अभी वक्त रहते तक ये है कि उनकी इद्दत गुजरने से पहले क्या है, वो
رجوع کر لے آ کر کے ایک بار جب بولا ہے رجوع کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے بات بن جائے, لیکن جب بات ہی نہیں بن رہی ہے تو پھر وہ دوسری دے دے, تیسری دے دے. اب یہ دونوں وہ ٹائم کے اکارڈنگلی ایکسٹینڈ ہوتی چلی جاتی. لیکن یہ ہے کہ طلاق بدعت کو بھی اگر کسی نے دیا ہے, تینوں ایک بار بول دیا تو یہ ہو جاتی ہے. جمہور علماء کا یہی مسئلہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے. اچھا, ہو جاتی ہے. امام صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب جیسی ہماری جو یوتھ ہے, جو جین زی ہے, ابھی یہ لوگ نہ تو ایجوکیشن کی طرف ہے, نہ ہی راجنیتی میں ہے, اور نہ ہی اور کاموں سے جڑے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اکارڈنگلی ان کے لیے کیا میسج ہے میرے پلیٹ فارم سے, کہ جو جوان ہیں ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, میں تو میسج دینے والا کوئی نہیں ہوں, میری بات کیا معنی رکھتی ہے. جب ہم لوگوں کو ہمارے جو مذہب ہے ہمارا, قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں اس چیزوں سے, جب وہ باتیں اثر نہیں کر رہی تو میری بات کیا اثر کرے گی؟ لیکن پھر بھی آپ ایک اللہ کے نمبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں. اللہ کے نبی کا سیدھا فرمان ہے, کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, کہ ایمان لانے کے بعد جب تمہارے اندر ایک آستھا آ گئی, تم نے اس مالک کو, اس ایشور کو پہچان لیا اور تم ایمان کے اندر داخل ہو گئے, تو یہ اب تمہارے اوپر جو ہے حلال کمانا فرض ہو گیا. حلال کا کاروبار, یعنی کہ کسی کو دھوکہ مت دو, چوری مت کرو, حلال کاروبار تمہارے اوپر فرض ہو گیا. تو اب یہ جب اس چیز کو ہم نہیں مان رہے تو اس لیے بے روزگاری ہے. ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, اس سے شاید بات سمجھ میں آ جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے آ کر کے انہوں نے سوال کیا کہ میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے, میری ہیلپ کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صحابہ بیٹھے تھے, آپ کہتے کہ بھائی لا کر کے اس کو دو, تو لوگ اپنا گھر باہر دے دیتے, لیکن آپ نے کہا تیرے پاس کچھ تو ہوگا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ غور کر. اس نے کہا کہ لکڑی کا پیالہ ہے, یعنی کوئی ویلیو اس کی پیالے کی نہیں ہے, وہ بھی خالی. کہا کہ اس پیالے کو لے کر کے آؤ. وہ پیالہ لے کر کے آ گیا. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے, بھائی اس پیالے کو کون خریدے گا؟ ایک بولی لگائی کہ میرے ہاتھ سے کون خریدے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خریدا 2 روپے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 روپیہ دیا کہ کلہاڑی لے کر کے آؤ, دستہ ڈال کر کے اپنے ہاتھ مبارک سے دیا, اور 1 روپے میں آپ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لو. وہ ان کو دے دیا. اور وہ کلہاڑی میں اپنے ہاتھ سے دستہ ڈالا, اس کے لیے دعا دی, کہا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور کاروبار کرو. کچھ دن کے بعد وہ واپس آئے, انہوں نے 5 روپے میں اپنا وہ پیالہ خریدا. تو جب اسلام کاروبار کو اتنا بڑھاتا ہے کہ آپ کرو, خالی مت رہو, یہ شرم نہیں ہے کہ بڑا کاروبار چھوٹا, کچھ بھی کرو, حلال کرو, کسی کو دھوکہ مت دو, چوری مت کرو, ڈاکہ مت کرو. تو جب ہم اسلام کو پورا سمجھ لیں گے اور اسلام کو مان لیں گے تو یہ دقت ہی نہیں آئے گی. اور سیدھی سی بات ہے, بڑے لوگوں کی کہاوت ہے, 1 پیسہ 1 عقل, 2 پیسہ 2 عقل. جب آدمی کاروبار سے جڑے گا, خالی واہیات مجلسوں سے ہٹے گا, برائیاں بھی ختم ہوگی, کرائم بھی ختم ہوگا, اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر ایک شعور اور ایک سمجھ بھی آئے گی کہ اپنی کمیونٹی کے لیے میں کیا کر سکوں. بھائی آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ پڑھے لکھے, آپ کاروبار کے جو بھی کیا, یا تو آپ کے اندر یہ سوچ سمجھ پیدا ہوئی کہ بھائی میں اپنی قوم کے لیے, پورے دیش واسیوں کے لیے کچھ کروں. تو یہ جذبہ تبھی پیدا ہوگا, ورنہ تو خالی جیب تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. بات صحیح ہے. امام صاحب میں آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہتا ہوں, حرام میں اور حلال میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حرام کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز, یعنی اس کو الگ الگ, اس کے اندر الگ الگ, یا کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے بھی میں نے بتایا ہے کہ کاروبار حلال یا حرام, تو حرام کاروبار یہ ہے کہ بھئی آپ کسی کو پریشان کرتے ہیں, چوری کر رہے ہیں, کما تو رہے ہیں, میں کڈنیپ کر رہا ہوں, اپہرن کر لیا کسی کا اور میں نے تو پیسہ کما لیا فروتی مانگ کر کے, تو یہ حرام ہے. شریعت اس پیسے کو کھانے کو منع کرتی ہے, تو یہ حرام ہوا. حلال یہ ہے کہ آپ اپنی محنت مزدوری سے چاہے کچھ بھی کام کر رہے ہو وہ کریں, یہ حلال ہو. تو ہر جگہ اپنے اپنے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جہاں بھی یہ ورڈ بولا جائے گا اسی کے اکارڈنگ اس کا وہ ہوتا ہے. اچھا امام صاحب, ابھی ہمارے ہاں ایک بہت چلن چلا ہوا ہے لون کا, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے اسلام تو اس کو منع کرتا ہے, لیکن بعض جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بھئی لون سے کیا دقت ہے. تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ سود جو ہے, بیاض, یہ اللہ کے بندوں کا خون چوسنا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ سے پیسے لیے, بھئی مجھے ضرورت ہے, آپ کے پاس آئی, آپ حیثیت والے لوگ ہیں, میں نے آپ سے پیسے لیے, آپ نے بنا دیا جوڑ کر کے 5% 2% جو بھی آپ سود لے رہے ہیں. تو میں جب اصل دینے کی میرے اندر حیثیت نہیں ہے, تو میں اصل تو دے نہیں پا رہا ہوں, سود میں پسا رہوں گا زندگی میں. تو یہ ایک جرم ہے, یہ ایک دنیاوی لوگوں نے ایک ہتھ کنڈا اپنایا
کہ غریب کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ مالدار نہ ہو جائیں, پسے رہیں وہ. بھائی میں نے آپ سے ادھار لیا, بھائی مجھے آپ 1 لاکھ روپے دے دیں یا 10,000 دے دیں, آپ نے دے دیے, تو میں 10,000 سے ہر آدمی ایسے نہیں ہوتا کہ کھا جائے, کاروبار کرے گا. جب وہ کاروبار کرے گا تو وہ کچھ دنوں کے بعد 10 کے 20 بھی کرے گا, تو وہ اونچائی پہ پہنچ جائے گا. لیکن کچھ سماجک لوگوں نے یہ وہ کیا, اس طرح سے بنایا اس کو رولز کہ تاکہ لوگ غریب لوگ دبے رہیں. غریب لوگ جب دبے رہیں گے تو وہ اوپر پہنچ نہیں سکتے, اوپر وہی لوگ رہیں گے. تو امام صاحب جیسے ہم کاروبار کے لیے لون لیتے ہیں, گھر کے لیے لون لیتے ہیں, اور جیسے کہ ہم کوئی وہیکل وغیرہ لے آتے ہیں, تو یہ اس طرح کے لون جو ہیں کیونکہ شریعت کے اندر اگر آپ کو کہیں پیسہ نہیں مل رہا ہے کاروبار کرنے کے لیے, آپ بالکل خالی بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں ہے, تو وہاں اجازت دی ہے کہ آپ بینک سے لون وغیرہ لے کر کے اپنا کاروبار کر لیں. ناپسندیدہ مطلب ایک وہ کرتے ہو کہ مجھے کہیں مل نہیں رہا ہے, بھائی آج کے دور میں کوئی دے نہیں رہا ہے, تو آپ وہاں کر سکتے ہیں. لیکن بلا وجہ کہ آپ اپنے میرا ٹھیک ٹھاک کاروبار چل رہا ہے کہ میرے گھر میں کھانا بننا ہے, لیکن اس کو میں یہ کروں کہ اس کو اور بڑھا لوں یا کر لوں, یا گورنمنٹ کو دھوکہ دینے کے اس میں قسطوں پر یہ نکال لوں, تو اس طریقے شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی, کام غلط ہے, یہ غلط ہے. ہاں, آپ سیدھا جو آپ کے پاس ہے, نہ آپ گورنمنٹ کے ٹیکس کی چوری کرو, اور نہ ہی آپ اللہ کی مخلوق بندوں کے ساتھ میں ظلم زیادتی کرو. جیسا ہے ایسے ہی رہو, اپنے آپ کو سیدھا پیش کرو. یہ اس کا مسئلہ. یہ تھے اسلامک اسکالر مبین احمد قاسمی. آپ کو ان کے وچار کیسے لگے آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں. اور بھائی دوسری بات یہ کہ آپ نیکسٹ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس چیئر پہ, وہ بھی کمنٹ میں رپلائی کریں, اور چینل کو یونائٹ B2B کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد.